हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल अनुप्रिया स्वरांजलि। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं एक कहानी, माँ की सीख। सुनिएगा। सौम्या बहुत दिनों के बाद अपने मायके आई थी और उसको कुछ खोए खोए देख करके उसकी माँ ने बोला, सौम्या बेटा क्या बात है? कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, क्या परेशानी है? एक माँ जो है अपने बच्चों के चेहरे पर सिकन नहीं आने देगी। मुझसे बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मा, बस यूं ही। कुछ तो है बेटा। अपनी माँ से नहीं कहोगी? माँ को नहीं बताओगी? इतना सुनते ही सौम्या बेफर पड़ी। कहने लगी, माँ हर बात में मेरी सासू माँ टोका टाकी करती रहती हैं। ये सामान यहाँ क्यों रखा है? यहाँ रहना चाहिए। सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखी, ख़राब हो रही है। इस सामान का डिब्बा आधा बंद है, खुला हुआ है, सामान गिर जाएगी। मसाले का डिब्बा ठीक से बंद करो, खुले मसाले ख़राब हो जाते हैं। अचार मुरब्बा को सूखे चम्मच से निकालो। फल और सब्जियों को फ्रिज में रखो, यूं ही छोड़ दिया है। दूध को ढक कर रखो, अपशगुन होता है। ऐसे ही दिन भर किचपिच करती रहती हैं, जैसे कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता हो। सौम्या की बात सुन करके माँ मुस्कुरा देती है। बेटा, इसमें नाराज़ होने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर वह कुछ कहती हैं तो उनकी बात मान लो और उन्हें दोबारा कहने का मौका ही ना दो। माँ, आप भी ना सासू माँ की ही तरफदारी करेंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा, ओहो, मेरी रानी बिटिया नाराज़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो, चाय बनाती हूँ और साथ में मिल के पियेंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। सौम्या, रुको माँ, मैं ही बनाती हूँ। सौम्या की माँ ने मौन स्वीकृति दे दी। किचन में पहुंचकर सौम्या ने चाय का पानी रख दिया और उसने जैसे ही चाय की पत्ती का डिब्बा उठाया, वो फट से गिर गया। यह देख करके सौम्या और भी गुस्सा आ गई। पास में सब्जी बनाती हुई अपनी बहन से कहने लगी, ये क्या सोनी, तुमने चाय की पत्ती के डिब्बे का ढक्कन ढीला छोड़ दिया था और देखो, तुम्हारी लापरवाही के कारण चाय की सारी पत्ती गिर गई और यहाँ पे कितनी गंदगी फैल गई है। तुम डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं कर सकती हो, हमेशा यही करती हो तुम। देखो कितना नुकसान हो गया। अरे यह क्या, सब्जी के सारे छिलके भी तुमने यहीं स्लैब पे छोड़ रखे हैं। हमेशा यही करती हो, गंदगी फैला देती हो। छिलके उठाकर डस्टबिन में डाल देती तो यहाँ पे गंदगी तो नहीं मचती। सारा किचन गंदा कर रखा है। पास में ही खड़ी सोनी, जो कि सब्जी बना रही थी, उसको छोड़ करके साफ़ करने लगती। सॉरी दीदी, मैं अब सब साफ़ कर देती हूँ, आप परेशान ना हो। वैसे भी अब आप, जब से आप गई हैं, मुझे काम करना पड़ता है। अब आप आ गई हैं तो मेरी टेंशन तो वैसे भी जाती रहेगी। और मुस्कुरा देती है। सौम्या किचन से बाहर निकलकर बड़बड़ाते हुए माँ से शिकायत करने लगी, आपने ही उसको बिगाड़ दिया है। सौम्या की माँ ने उसकी बात को धैर्य से सुना और बोला, बेटा तुम्हें सोमी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कॉलेज की पढ़ाई और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वह मदद कर देती है, बस इतना ही बहुत है। माँ, आप भी, गलती सोमी की थी तो क्यों नहीं बोलती? सौम्या बेटा ठीक है, लेकिन इसी बात को तुम प्यार से भी उससे कह सकती थी। चाय की पत्ती के डिब्बे का ढक्कन ढीला था, इसीलिए तुम्हारे उठाते ही वो डिब्बा गिर गया और इसीलिए तुमको गुस्सा भी आ गया। यही बात जब तुम्हारी सास तुमसे कहती है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? वह भी तो तुम्हें समझाने, सिखाने और तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहती हैं। सौम्या बेटा, आगे से कभी इन बात पर नाराज़ मत होना। वैसे भी सास जो है माँ की तरह ही होती है, वो अपनी बहू का कभी बुरा नहीं सोचती। उनकी बातों पर ध्यान देकर खुद में परिवर्तन करना। सौम्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक गए थे। वो धीरे से, सॉरी माँ, आप ठीक कह रही हैं। वहाँ पर सासू माँ मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान भी तो रखती हैं। बोलते हुए खुशी से वो अपने माँ के गले लिपट जाती है। तो यही थी एक माँ की कहानी अपनी बेटी को। कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरह की कविताएं और कहानियाँ मैं इस चैनल पे लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।